नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज की बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, जानेंगे कि कर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर उतरा चीन का चांग E5 यान। जी हाँ, धरती पर लाएगा चट्टान। ये बता दें आपको कि वहाँ से चट्टान को लाने में ये सक्षम रहेगा दोस्तों। ये बड़ी खबर आपके लिए बता दें कि चीन ने अपना एक और अंतरिक्ष यान सफलपूर्वक चांद की सतह पर उतारा है। रोबोटिक मून मिशन चांग E5 ने चांद की सतह पर निर्धारित जगह के करीब सॉफ्ट लैंडिंग की है। माना जा रहा है कि ये अंतरिक्ष यान आने वाले कुछ दिनों में चांद की सतह के मिट्टी और पत्थरों के नमूनों को इकट्ठा करेगा और जांच के लिए उन्हें पृथ्वी पर भी भेजेगा दोस्तों। ये बड़ी खबर बता दें आपको, इस मिशन को मांस रूमकेर में उतारा जाना था, तो चांद के ज्वालामुखी वाली पहाड़ियों के पास मौजूद एक जगह है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की दोस्तों। अगली बड़ी खबर है आपको कि होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख यानी कि 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी विवाहित इस शर्त पर ले सकते हैं लाभ। जी हाँ, बता दें आपको कि नियमों के मुताबिक यदि आप विवाहित हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप या आपके पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, बड़ी खबर आपके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार होम लोन के ब्याज पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी ऑफर करती है। खुद के घर की चाह रखने वाले सैकड़ों लोगों को अब तक इस स्कीम के तहत फायदा पहुंचाया जा चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हर परिवार के सिर पर छत हो। इसी दिशा में सरकार ने इस योजना को लागू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की दोस्तों। अगली बड़ी खबर बताते हैं आपको कि न फरवरी न मार्च 2021 में इस महीने में हो सकती है CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। जी हाँ, ये सरकारी निर्देश हैं। आपको बता दें कि छात्र कब से CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट के इंतजार में है। हालांकि साल 2020 के आखिरी महीने में भी परीक्षाओं की तिथि स्पष्ट नहीं हुई है। इसी बीच अखिल भारतीय अभिभावक संघ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया है कि CBSE की परीक्षाएं 2021 में मई में कराई जाए। इस पर शिक्षा मंत्री क्या निर्णय लेते हैं इसकी जानकारी तो बाद में होगी, लेकिन फिलहाल CBSE बोर्ड ने परीक्षाएं की तारीखों को लेकर कयासबाजी जारी है। बता दें आपको कि आधिकारिक जानकारी के लिए छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य समाचार की दोस्तों। बता दें आपको कि महीने में सबसे कम चांदी की कीमत भी भारी। जी बता दें आपको कि कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना वायदा जहां 0.24% लुढ़क कर 48,449 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1% गिरकर 62,559 प्रति किलोग्राम हो गया। कल दोनों की कीमतें धातुओं में तेजी देखी गई। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार के दोस्तों। जी आपको बता दें कि PUBG मोबाइल इंडिया के लॉन्च को लेकर नई जानकारी सामने आई है सरकार से इजाजत के लिए। जी बता दें आपको कि भारत में जल्द ही PUBG की वापसी होने वाली है। PUBG के दीवानों को PUBG मोबाइल के इंडियन वर्जन की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद की जा रही थी कि नवंबर महीने के अंत तक ही यह गेम एक बार फिर भारत में लॉन्च हो जाएगी, लेकिन इंतजार बढ़ गया है। इसकी एक ठोस वजह है जिससे PUBG मोबाइल इंडिया के लॉन्च में देरी हो रही है। हालांकि इस खबर से यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर दोस्तों। अगली बड़ी खबर बता दें आपको कि ड्रग्स केस में जेल से बाहर आने के बाद हर्ष लिम्बाचिया ने पत्नी भारती सिंह के लिए लिखा यह मैसेज। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें कुछ समय बाद ही जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आने के बाद हर्ष लिम्बाचिया ने पत्नी अपनी भारती सिंह के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया है। इनके साथ ही उन्होंने भारती के साथ अपनी कुछ फोटो शेयर की है जिन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की दोस्तों। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए देखा होगा, मोबाइल से सेल्फी लेते हुए देखा होगा, लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर बार बार मोबाइल से बात करते हुए शायद पहली बार देख रहे होंगे दोस्तों। चलिए बताते हैं इस बड़ी खबर को। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे। काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना के बाद उन्होंने गंगा घाट पर देव दीपावली मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री को फोन पर बात करते हुए देखा गया, वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार, और बीते 24 घंटे से प्रधानमंत्री के वो 3 फोन कॉल चर्चा में है। आखिर प्रधानमंत्री किससे बात कर रहे थे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली से दुबई तक, वाराणसी से वाशिंगटन तक आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अंदाज देखे होंगे। आपने उन्हें मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए देखा होगा। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को सेल्फी लेते हुए देखा होगा, लेकिन किसी सार्वजनिक स्थान पर बार बार मोबाइल से बात करते हुए शायद आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दीजिए आपके लिए काम की खबर है दोस्तों। जानिए इस महीने से रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है या महंगा। यहाँ आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में तेजी आई है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर दोस्तों। आपको बता दें कि अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ गया है तो आप अपना वजन तेजी से कम कर सकते हैं दोस्तों। ये बड़ी खबर है आपके लिए। जी हाँ, लोग कड़ी पत्ते का इस्तेमाल अक्सर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई अन्य गुण भी होते हैं दोस्तों। इसके साथ ही बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि यह वजन को भी कम करने में मददगार होता है। कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से कई तरह के फायदे होते हैं और अपने गुणों के कारण यह वजन कम करने के असरदार घरेलू नुस्खों में से एक है। यह विटामिन से भरपूर होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक और एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की दोस्तों। अगली बड़ी खबर है, बता दें आपको कि पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन परीक्षण का तीसरा चरण कल से। यहाँ फोन पर आप भी बने वॉलंटियर। जी हाँ, आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा तैयार वैक्सीन के 2 चरणों की सफलता के बाद तीसरे चरण का परीक्षण पटना एम्स में 3 दिसंबर से होगा। एएमएस डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि 2 चरणों में 90 वॉलंटियर पर वैक्सीन का परीक्षण किया जा चुका है। अब तक किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। आईसीएमआर ने तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी है। तीसरे चरण में एम्स में पटना में 1000 वॉलंटियर पर वैक्सीन परीक्षण करने का लक्ष्य है। पहला डोज से दूसरा डोज का अंतराल 28 दिन का होगा। 18 से 55 वर्ष तक के लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। 0.5 ml यानी हाफ ml दवा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की दोस्तों। बता दें आपको कि विशालकाय ब्लैक होल के करीब आई पृथ्वी, क्या पृथ्वी खत्म हो जाएगी? चलिए जानते हैं इस खबर में। बता दें आपको कि पृथ्वी और ब्लैक होल को लेकर नई जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शुरुआत में पृथ्वी और ब्लैक होल की दूरी को लेकर जो थ्योरी पेश की गई थी, असलियत उससे कुछ अलग है। इस संबंध में जापानी रेडियो खगोल विज्ञान परियोजना बेरा द्वारा एक नक्शा जारी किया गया है जो दर्शाता है कि पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित विशालकाय ब्लैक होल से पहले के मुकाबले ज़्यादा करीब है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।